तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉल स्टडी में। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है संस्कृत विषय का क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन हमने मॉडल पेपर और बुक में से छाट कर निकाले हैं ताकि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लड़ सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। देख लीजिए, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ ए में दिया हुआ युद्ध, बी में दिया हुआ वाचन, सी में दिया हुआ संस्कार, डी में दिया हुआ विवाह। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कार। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, कितने पुराण है, कितने पुराण है, कितने पुराण है, देख लीजिए 18 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देख लेते हैं 3 नंबर क्या करा। देख लीजिए 3 नंबर क्या करा, कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह में होता है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो कितने हैं? तो आपका राइट होगा ऑप्शन डी 3। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 नंबर क्या करा देख लेते हैं। देख लीजिए 5 नंबर क्या करा, देख लीजिए, गंगा देवी के पति कौन थे। गंगा देवी के पति कौन थे? आपका राइट होगा ऑप्शन डी कंप नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। किस दर्शन की रचना की? तो आपका राइट होगा ऑप्शन बी न्याय दर्शन का। जिनमें 7 नंबर क्या करा है, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं। किसका अभिवादन करते हैं? तो आपका राइट होगा ऑप्शन सी शिक्षक का। 8 नंबर क्या करा है, पाणिनि ने किसकी रचना की। पाणिनि ने किसकी रचना की? तो व्याकरण का रचना की। देखिए 9 नंबर क्या करा, 9 नंबर देख लेते हैं, गुजरात प्रदेश स्थित टंक ग्राम किसका जन्म स्थल है। गुजरात प्रदेश स्थित टंक ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो आपका राइट होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद का। 10वां नंबर क्या करा, दयानंद को किन्होंने उपदेश किया। राइट होगा ऑप्शन है बिरजानंद ने। देख लीजिए 11 नंबर क्या करा, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। किस काव्य की रचना की? आपका राइट होगा ऑप्शन बी कट निमंत्रिणी। तो चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्या करा, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया। क्या लगाकर लिया गया? आग लगाकर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, अलशाला में आग क्यों लगाई गई। अलशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आपका राइट होगा ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। देखिए 14 नंबर क्या कहता है। देख लीजिए 14 नंबर क्या कहता है, देख लेते हैं। देख लीजिए 14 नंबर क्या कह रहा है, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का हो रहा है। देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, 15 नंबर, शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है। शास्त्रकारा किस प्रकार की पाठ है? तो आपका राइट ऑप्शन है वार्तालाप। देख लीजिए 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर, गड़ा देवी का समय क्या था। गड़ा देवी के समय क्या था? तो आपका राइट ऑप्शन है 14वीं सदी। तो चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, भारत भूमि किससे सेवित है। किससे सेवित है? तो आपका राइट ऑप्शन सी सागर पर्वत निरीक्षण। देख लीजिए 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 नंबर देख लेते हैं, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? आपका राइट ऑप्शन बी हानि होता है। देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, कर्ण असय दान वीरता किस प्रकार का पाठ है। किस प्रकार का पाठ है? तो आपका राइट ऑप्शन है नाटक। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया। किसने लिया? तो आपका राइट ऑप्शन है इंद्र ने लिया। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं 21 नंबर। देख लीजिए, बचपन में कितने संस्कार होते थे। बचपन में कितने संस्कार होते थे? तो आपको राइट ऑप्शन बी 6 होते थे। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, सिमंटोनियम किस प्रकार का संस्कार है। तो आपका राइट ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार। देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है, नीति श्लोका का पाठ में कितने श्लोक है। कितने श्लोक है? तो 10 श्लोक है। तो चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देव रूपी शास्त्र क्या होता है। देव रूपी शास्त्र क्या होता है? तो आपका राइट ऑप्शन बी नृत्य होता है। देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है, ब्राह्मण द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। ब्राह्मण द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो आपका राइट होगा ऑप्शन सी बृहद संहिता। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है, उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति क्या है? तो आपका राइट ऑप्शन है
क्षमा। 27 नंबर, किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। देख लीजिए 28 नंबर क्या करा, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र है। देखिए 29 नंबर क्या करा, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है? संस्कार है। चलिए 30 नंबर देख लेते हैं। 30 नंबर क्या करा, 30 क्या करा, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन सी, प्रियवादी। देखिए 31 नंबर क्या करा, दयानंद का परिवार किसका उपासक था? किसका उपासक था? तो आपका आंसर ऑप्शन सी, शिव का था। देखिए 32 नंबर क्या करा, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? कर्ण का हुआ था। देखिए 33 नंबर क्या करा, ब्राह्मण वेशधारी कौन था? ब्राह्मण वेशधारी कौन था? तो आपका आंसर ऑप्शन डी, इंद्र था। चलिए 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर क्या करा है देख लेते हैं। देख लीजिए 34 नंबर क्या करा है, विश्व शांति पाठ किस वातावरण का वर्णन है? किस वातावरण का वर्णन है? अशांति का है। देखिए 35 नंबर क्या करा, देश में अशांति का प्रेरक कौन है? कौन है? तो आपका आंसर होगा बी, राजनेता है। देख लीजिए 36 नंबर क्या करा देख लेते हैं, दूसरों का दुख देने से किसका नाश होता है? दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? अपना का होता है। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर क्या करा देख लीजिए। 37 नंबर देख लीजिए, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्यों करते हैं? क्यों? ईर्ष्या से। ईर्ष्या से। आपको आंसर ऑप्शन सी, ईर्ष्या से। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए 38 नंबर क्या करा, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? किस नदी पर? तो गंगा नदी पर। देखिए 39 नंबर क्या करा, गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? तो पटना में है। देखिए 40 नंबर क्या करा, 40 नंबर देख लेते हैं, स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? देखिए 41 नंबर क्या करा, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? किस में हुआ? किस ईस्वी में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1875 में हुआ था। देखिए 42 नंबर क्या करा, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था का हुई थी? किसके प्रति अनास्था हुई थी? तो आपका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्ति पूजा। चलिए 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर क्या करा है देख लेते हैं। देख लीजिए 43 नंबर क्या करा है देख लीजिए, अशांति के कितने कारण हैं? अशांति के कितने कारण हैं? तो 2 कारण हैं। 44 नंबर क्या करा, पर पिंडन किस लिए होता है? किस लिए होता है? पाप के लिए होता है। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं। 45 नंबर क्या करा है देखिए। 45 नंबर क्या करा है, देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? कौन सा युद्ध चल रहा है? तो आपको आंसर ऑप्शन डी, शीत चल रहा है। ये 46 नंबर क्या करा, मध्यकाल में किसमें आडंबर था? किसमें आडंबर था? तो आपका आंसर ऑप्शन डी, धार्मिक कार्य में। देखिए 47 नंबर क्या करा, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास। तो देखिए 48 नंबर क्या करा, मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? किनकी उपासना करते हैं? देखिए 49 नंबर क्या करा, पथिक स्नान करने कहाँ गया? पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो तालाब में गया था। 50 नंबर क्या करा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कौन है? तो गौतम है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी, गौतम। चलिए 51 नंबर देख लेते हैं। ये 51 नंबर क्या करा, निस्यति किस लकार का रूप है? किस लकार का रूप है? 52 नंबर क्या करा, कुरु किस लकार का रूप है? कुरु किस लकार का रूप है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोट का। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर देख लेते हैं। 53 नंबर क्या करा देखिए, पितरा किस विभक्ति का रूप है? पितरा किस विभक्ति का रूप है? आपका आंसर ऑप्शन सी, तृतीया। चलिए देखिए 54 नंबर क्या करा, लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? क्या होगा? आपका आंसर ऑप्शन सी, लताभिय। 55 नंबर क्या करा, चलिए देख लेते हैं। 55 नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए 55 नंबर क्या करा देख लीजिए, अनेन पद का मूल रूप क्या है? अनेन पद का मूल रूप क्या है? आपका आंसर ऑप्शन बी, इदम है। ये 56 नंबर क्या करा, हिमालयता गंगा प्रभाती में कौन सी विभक्ति है? कौन सा विभक्ति है? तो पश्चिमी है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर क्या करा, हिमालयता गंगा प्रभाती में कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र है? आपका आंसर ऑप्शन बी, ध्रुव। देखिए 58 नंबर क्या करा, सह आचार्यता व्याकरण पद्धति में कौन सा विभक्ति है? कौन सा विभक्ति है? आपका आंसर ऑप्शन सी, पश्चिमी है। देखिए 59 नंबर क्या करा, 59 नंबर देख लेते हैं, सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? तो सु है। जी 60 नंबर क्या करा, 60 नंबर देख लेते हैं, उपकरण में कौन सा उपसर्ग है? उपकरण में कौन सा उपसर्ग है?
आपका आंसर ऑप्शन डी उप। देखिए 61 नंबर क्या करा है, परी के योग से बना शब्द बनता है। परी के योग से बना शब्द बनता है, क्या बनता है? आपका आंसर ऑप्शन ए परिणति। देखिए 62 नंबर क्या करा है, यशस्वी प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है यशस्विनी। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर क्या करा है, तेजस्विनी प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी तेजस्विनी। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर क्या करा है, श्रीमतः प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी श्रीमती। देखिए 65 नंबर क्या करा है, दिक प्लस गजह से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो आपको राइट आंसर ऑप्शन सी दिग्गज। देखिए 66 नंबर क्या करा है, अच प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? अजंता। देख लेते हैं 67 नंबर क्या करा है, जगत प्लस नाथ से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी जगन्नाथ। देखिए 68 नंबर क्या करा, अहीन कुलम में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी द्वंद्व है। देखिए 69 नंबर क्या करा, देख लीजिए महापुरुषों में कौन सा समास है? महापुरुषों में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर देखते हैं 70 नंबर क्या करा, देख लीजिए 70 नंबर क्या करा, गंगा जलम में कौन सा समास है? गंगा जलम में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। नंबर क्या करा, त्रिभुवम में कौन सा समास है? त्रिभुवम में कौन सा समास है? द्वंद्व है। देखिए 72 नंबर क्या करा, राजन शब्द में पॉजिटिव बहुवचन का रूप कौन सा है? कौन सा है? आपका राइट ऑप्शन बी यज्ञाम। देखिए 73 नंबर क्या करा, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? अनु प्लस छेद। देखिए 74 नंबर क्या कहता है, 74 नंबर देख लेते हैं, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन बी देशाय भक्ति। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 75 नंबर क्या करा, भव किस लकार का रूप है? भव किस लकार का रूप है? आपका राइट ऑप्शन सी लोट का। देखिए 76 नंबर क्या करा, कुरु किस लकार का रूप है? आपका राइट ऑप्शन है लोट का। देखिए 77 नंबर क्या करा, आसित किस धातु का रूप है? आसित किस धातु का रूप है? तो आपका राइट ऑप्शन सी अस का। 78 नंबर क्या करा, साह विप्राय दादती में विप्राय में कौन सा विभक्ति है? कौन सा विभक्ति है? तो चतुर्थ विभक्ति है। देखिए 79 नंबर कहते हैं, 79 नंबर देखते हैं, 79 नंबर क्या करा, ईर्ष्या के योग में कौन सा विभक्ति होगी? कौन सा विभक्ति होगी? तो चतुर्थी होगी। चलिए 80 नंबर देखते हैं, 80 नंबर क्या करा, देख लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अनुरूपम में किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम में किस समास का उदाहरण है? अभिअभी भाव है। आपका राइट ऑप्शन बी अभिअभी भाव। देखिए 81 नंबर क्या करा है, व्याघ्रात विवेटी किस सूत्र का उदाहरण है? आपका राइट ऑप्शन बी विक्रांथा भेतु। देखिए 82 नंबर क्या करा है, दान के योग से कौन सा विभक्ति होती है? कौन सा विभक्ति होती है? तो चतुर्थी होती है। देखिए 83 नंबर क्या करा है, लता शब्द के चतुर्थ एक वचन का रूप कौन सा है? कौन सा है? तो लतय है। देखिए 84 नंबर क्या करा है, निम्न में अंतःस्थ वर्ण कौन सा है? अंतःस्थ वर्ण कौन सा है? तो ल है। देखिए 85 नंबर क्या करा, प्रभाव पद में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो आपका राइट ऑप्शन बी पढ़ा। 86 नंबर क्या करा, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी धर्मत काम। चलिए 87 नंबर देखते हैं। देखिए 87 नंबर क्या करा, गम प्लस यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका राइट ऑप्शन बी गम्य बनेगा। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो नयता है। देखिए 89 नंबर क्या करा, पटु प्लस लता से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका राइट ऑप्शन है पटुता बनेगा। देखिए 90 नंबर क्या करा, अ प्लस ई के मिलने से नया वर्ण क्या होगा? क्या होगा? तो आपका राइट ऑप्शन है ए हो जाएगा। देखिए 91 नंबर क्या करा, अ कमा आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? तो दंत होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर, चौर का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? तो आपका राइट ऑप्शन सी तालु होगा। 94 नंबर क्या करा, वसुदेव में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो आपका राइट ऑप्शन डी अना है। तो देखिए 94 नंबर क्या करा, रमणीय प्लस लता के योग से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रमणीयता बनेगा।
देखिए 95 नंबर क्या करें, रुद्र प्लस अना के योग से कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रौद्रा बनेगा। देखिए 96 नंबर क्या करें, गच्छन्तु किस धातु का रूप है, गच्छन्तु किस धातु का रूप है, तो गम का। चलिए 97 नंबर देख लेते हैं, 97 नंबर क्या करें, ये 97 नंबर भवनियम कौन सा प्रत्यय है, भवनियम कौन सा प्रत्यय है, तो अन्यर है। देखिए 98 नंबर क्या करें, भू प्लस शीतले से कौन सा शब्द बनेगा, भू प्लस शीतले से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी भगवता बनेगा। चलिए 99 देखते हैं, 99 क्या करा है देख लीजिए। देखिए 99 नंबर क्या करा है, कीमो प्लस त्रल के योग से कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी कुत्र बनेगा। ये 100 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी टॉप हो जाएगा। वीडियो में इतने सारी जानकारी था, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।